ज्ञान चेतना का विषय क्या होता है? महासत्ता और अवान्तर सत्ता तो तुमने बताई। संपूर्ण पदार्थों को जो विषय करता है अवान्तर सत्ता है, और पदार्थ विशेष को जो ग्रहण करता है वो अवान्तर सत्ता। तो किसका विषय है? तो महासत्ता किसका विषय है? महासत्ता अवान्तर सत्ता जब दर्शन बनाते ही नहीं है तो वो ज्ञान चेतना, क्योंकि जो दर्शन जिसको विषय बनाता है ज्ञान तो उसी को जानता है। दर्शन जिसको विषय बनाएगा ज्ञान उसी को जानेगा। फिर ये भेद क्यों कर रहे हैं? एक हो उसमें कोई विशेष ज्ञान नहीं होने से उसको सामान्य सत्ता बोलते हैं। सामान्य सत्ता कहो महासत्ता कहो, क्योंकि वो जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म का कोई भेद, लेकिन ज्ञान क्या करता है? भेद को जानता है। इसलिए अवान्त ज्ञान चेतना का विषय हमेशा अवान्तर सत्ता रहता है और दर्शन का विषय महासत्ता होती है। कारण के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं? कारण किसे कहते हैं? कारण 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 के कितने भेद हैं? कारण के हाँ, समर्थ और असमर्थ कारण है यहाँ जन सांद्र प्रवेश का में। तो समर्थ और असमर्थ का अर्थ है जो कार्य जो जिससे कार्य होने ही नहीं उसको कारण क्यों कहते हैं? असमर्थ जब कारण ही नहीं है, उससे कार्य होना ही नहीं है, तो उसे असमर्थ कारण क्यों कहते हैं? जब कार्य होने ही नहीं उससे तो असमर्थ कारण क्यों कहा उसको? कारण संज्ञा तो जब पाई जाए जब वो कारण कार्य करे। हमने उस समय समझाया था कि असमर्थ को कारण क्यों कहा। असमर्थ क्यों है?
फिर कारण क्यों? कारण ही हृदय से कार्य सिद्धि नहीं होती, कारण कैसे होगा? हाँ 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 हाँ, वह उसमें कारणपना तो है, वो उस कार्य को, अग्नि को सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे शीतलता कारण है कि नहीं, लेकिन वो अग्नि के लिए कारण नहीं है, जल के लिए कारण। तो असमर्थ कारण से कहते हैं अन्य कार्य को सिद्ध करने वाले साधन से अन्य कार्य को यदि हम सिद्ध करेंगे तो असमर्थ कारण कहलाता है। ऐसा चलो, कौन सा था? वो पुद्गल की अपेक्षा अलग है। पुद्गल में स्पर्श 4 गुण पाए जाते हैं। पुद्गल में स्पर्श, लेकिन कर्मबंध की विवक्षा अलग है। वो तो पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण किसके भेद हैं, किसके गुण हैं? पुद्गल के। तो पुद्गल में प्रतिपक्षी जो हैं वो दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। प्रतिपक्षी 4 होते हैं, 2, बाकी 4 पुद्गल में पाए जाते हैं। कौन कौन से? हाँ, तो इनमें से कितने पाए गए? पर बंध की विवक्षा अलग है। बंध की विवक्षा में स्पर्श नाम कर्म का बंध होगा, उसमें जो अलग अलग वर्ण नाम कर्म के बंध हैं वे भी होंगे, लेकिन वो स्पर्श नाम कर्म में गिन लिया। पिंड प्रकृतियों में पिंड प्रकृति कहलाते हैं, एक प्रकृति को गिन लिया। अब उनका वर्ण के संबंध में संक्रमण होता रहता होगा, इसलिए कर्म तो सभी बनेंगे। 8 प्रकार के स्पर्शों का बंध होता है, क्योंकि शरीर में सभी प्रकार के वर्ण हैं, उदय भी हैं। जैसे एक शरीर में कितने वर्णों का उदय है? सभी वर्ण हैं। दांत सफेद हैं, बाल काले हैं, नाक काली है, खून लाल है, हड्डी सफेद है, तो ये सब वर्ण नाम कर्म उदय है। पर उन्होंने एक स्पर्श को ग्रहण कर लिया सामान्य रूप से। हमने उस दिन बताया था, सामान्य रूप से 2 कर्म ही अबंधक हैं, बाकी सभी कर्म बंध के योग्य हैं। कृष्ण नाम कर्म का भी बंध होता है, शुक्ल नाम कर्म का भी बंध होता है, पर इन्होंने पिंड प्रकृति के रूप में ग्रहण कर लिया, क्योंकि व्यक्ति को स्पर्श नाम कर्म बंध होगा। अब उसमें शुभ अशुभ का भेद नहीं कर पाएंगे। जहाँ कालापन चाहिए वहाँ काला ही शुभ है कि अशुभ है, वहाँ जहाँ चाहिए। इसलिए काला रंग अशुभ ही हो, जैसे आँख में कालापन चाहिए तो वहाँ काला ही शुभ है कि सफ़ेद शुभ है? वहाँ काला ही शुभ है, वहाँ काला ही। अब और स्थानों पर दांत है, दांत काले शुभ है कि सफ़ेद? हाँ, इसलिए शुभ अशुभ का इसका निर्णय नहीं होता। पूरे शरीर में सभी वर्ण अलग अलग स्थान पर शुभ माने गए, और शरीर के अंदर सभी वर्णों का उदय है, सभी रसों का उदय है, सभी गंधों का उदय है, सब प्रकार के सब कुछ उदय है।
तो उदय में, पर इन्होंने पिंड प्रकृति के रूप में दो ले लिए, क्योंकि इसमें पुण्य और पाप का कोई भेद नहीं हो रहा है। बंद स्पर्श का कर रहा है, अब वो स्पर्श जिसका कर रहा है उसको अशुभ कहें कि शुभ कहें, तो उनका हम तो स्पर्श नाम कर्म का बंद किए जाते हैं, बाकी तुम जानो। अब स्पर्श नाम कर्म का बंद शुभ भी है और अशुभ भी। दुर्गंध सुगंध नाम का बंद शुभ भी है और अशुभ भी है। दुर्गंध किसे कहें ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। जो बुरी लगती है वो दुर्गंध है, क्योंकि वही दुर्गंध जानवर को अच्छी लगती है, शुकर आदि को, तो अब उसके लिए तो वो उसी को सुगंध मान रहा है। फूलों का गुलदस्ता उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी ये इस प्रकार का भी तो उन्होंने इसलिए इन सब सुविध में पिंड प्रकृतियां कह रही हैं। वैसे बंद योग प्रकृतियां कितनी हैं? 146। उदय योग प्रकृतियां कितनी हैं? उदय योग प्रकृतियां पूरी 148। सभी प्रकृतियां उदय योग है जो 148 हैं। हाँ बोलो। तो क्या इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? काय का अर्थ होता है शरीर, और त्रस नाम कर्म अलग है और स्थावर नाम कर्म अलग है। और त्रस काय जो है विकलेंद्री को लेकर के पंचेंद्री तक से सब त्रस काय हैं, ये रूढ़ संज्ञा है। और काय किसे कहते हैं? समूह का नाम काय है। अब स्थावर काय किसे कहते हैं? 5 का है, पृथ्वी जल अग्नि पाए, तो 5 छठ काय बोलते ना, छठ काय, 5 स्थावर और 1 त्रस में भी 5 4 हैं, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, इस प्रकार से। शरीर एक नाम कर्म है, शरीर एक नौ कर्म है। शरीर नाम कर्म के उदय से नौ कर्म बनता है। कर्म हमें दिखता नहीं है, कर्म आकार नहीं देता, कर्म से निर्माण होता है। जैसे बल्ब जल रहा है, करंट है, करंट हमें दिखता नहीं है। करंट दिख रहा है कि प्रकाश दिख रहा है? करंट कहाँ दिख रहा है? करंट कर्म है और प्रकाश शरीर है, ये आकार धारण कर रहा है। ये पुद्गल वर्णाओं से बनता है, रॉ मटेरियल है, वो कषाय और युग से बनता है। ये जो नौ कर्म आ रहा है ना, एक कर्म के उदय से आता है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हम शरीर का निर्माण नहीं कर सकते, शरीर का निर्माण कर्म करता है। कर्म का निर्माण राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष का निर्माण आत्मा करती है। आत्मा शरीर नहीं बना सकती किसी भी हालत में। उसे अपर्याप्त दशा के ही कानून लागू होता है। अपर्याप्त दशा कहलाती है। वो अपर्याप्त का कानून लागू होगा। हाँ, क्योंकि वो क्रम से पर्याप्त वो कर नहीं पाएगा, ये कर लेगा। जैसे 2 व्यक्ति एक साथ चल रहे हैं तो एक पार कर देगा, नदी पार कर, एक नहीं कर पाएगा, लेकिन सब चलते साथ ही रहे ना। लेकिन वहां पर तो पर्याप्त
दोनों जगह अपर्याप्त दशा का जाती है। नाम कर्म निर्वृत्ति पर्याप्त द्वारे का, नाम कर्म तो पर्याप्त का ही उदय है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है इसका एक का। पर्याप्तक का तो है ही, निर्वृत्ति पर्याप्तक में भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, लेकिन जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उसे भी अपर्याप्त दशा बोलते हैं। जैसे अपर्याप्तक दशा में सम्यक दर्शन, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन अपर्याप्तक के तो कैसे कराएंगे? कोई श्रेणी में मरण को प्राप्त हो गया, देवों में गया, अपर्याप्त दशा में सम्यक दर्शन पाया गया। अपर्याप्त दशा में कृष्ण दृश्या देवों के, कोई कृष्ण दृश्या के साथ भवनत्रक में उत्पन्न हुआ, बाद में तेजो दृश्या हो गई। अब अपर्याप्त दशा में सम्यक दर्शन नरकों में, सम्यक दर्शन पर्याप्त पूर्ण नहीं किया, सम्यक दर्शन मर गया तो वेदक सम्यक दर्शन किया ना, तो वेदक समुद्र तो अपर्याप्त दशा के नरकों में अपर्याप्तक होते ही नहीं, नरकों में अपर्याप्तक होता नहीं, तो अपर्याप्त दशा में कैसे कह दिया उन्होंने? तो इसी प्रकार इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कितने सारे कार्य हैं जो पर्याप्ति के पहले होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपर्याप्त दशा। इसलिए उसका नया नाम दिया निर्वृत्ति पर्याप्तक। इसलिए कहते उसकी तो कोई पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुआ पर्याप्तक की। निर्वृत्ति पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्त की संधि करो, अपर्याप्त बस। निर्वृत्त अपर्याप्तक, निर्वृत्त करेगा लेकिन अपर्याप्तक है, व्यवस्था में है, कोई उसमें बाधा नहीं। महाराज श्री जी, परमाणु में 5 गुण होते हैं ना, स्पर्श के 2 होते हैं, एक गंध का, एक रस का और एक वर्ण का। तो ये 5 जो होते हैं तो स्पर्श में 2 लिया जाता है। तो जिस समय मान लीजिए बंध या उदय की यदि स्थिति घटित होती है तो फिर उस समय ये 4 की विवक्षा जो बना रहे हैं तो फिर वो कैसे घटित होगी? कर्म के उदय की अपेक्षा है। परमाणु में क्या है उसका यहाँ कोई विवक्षा नहीं है, तो स्कंध है। स्कंध में जब वो बंद करेगा तो 8 कर्मों का एक साथ बनेगा, 8 स्पर्शों का कर्म बंद होगा। वो तो कर्म है, वर्णाएं तो शुक्ल ही हैं, सभी कर्मों की वर्णाओं का अलग रंग क्या है? सफेद ही है। उनके उदय में काला पीला होता है, ऐसे नहीं काले कर्म का उदय आए तो काला होता है, नाम कर्म सफेद का उदय आए तो सफेद होता है। वर्णाएं तो सब सफेद ही हैं। लेकिन स्पर्श के 2 लिए जा रहे हैं ना, स्पर्श के 2 लिए जा रहे हैं ना, स्पर्श के 2 गुण लेते हैं। हाँ। और 3 इसके हो जाते हैं तो 5 हो जाते हैं। ऐसे स्पर्श के 2 कौन से? मतलब जैसे शीतोष्ण है, स्निग्ध रुक्ष है, तो ऐसे 2 ले लिए जाते हैं उसमें परमाणु में जी। अब 2 जैसे स्निग्ध रुक्ष, तो स्निग्ध रुक्ष में कोई में स्निग्ध है कोई में रुक्ष है, और कोई हल्का भी होगा कोई भारी भी होगा। हल्का भारी तो उसमें से हल्का भारी होता नहीं है। परमाणु में हल्का भारी का रूप नहीं होता, और खुरदरा चिकना पर नहीं होता, और एक नरम गरम नहीं होता। हाँ, उनके 8 में से परमाणु की बात करें, स्कंद की नहीं, परमाणु की कह रहे हैं। परमाणु में मात्र स्निग्ध रुक्ष 2 ही गुण पाए जाते हैं, अन्य गुणों का अभाव है। हल्का भारी भी नहीं, खुरदरा चिकना नहीं, शीत गर्म भी नहीं, कुछ नहीं होता। जो हमने पहले भी कड़ारी में पढ़ी वो परिभाषा है।
ये वाली पर्याप्तक, इसमें से निर्लभ पर्याप्तक को ही लेते हैं। हमने कन्नड़ में पहले पढ़ी पंडित जी की पन्ना लाल। निवृत्ति पर्याप्तक इसमें कहीं लिखा अलग दिया होगा। हाँ, और इसमें दोनों लिखे हैं, तो ये मुझे ठीक नहीं बैठ रहा था। उनका अपर्याप्त दशा है, वो अपर्याप्तक नहीं, उसका कर्म का उदय तो पर्याप्तक का ही है। अब ने ले लिया, वो फिर नहीं लेना चाहिए ना। हाँ, वही नहीं लेना चाहिए यदि, क्योंकि अपर्याप्त की परिभाषा बिल्कुल भिन्न है कर्मों के बंध के, पर वो नाम संज्ञा पाई जा रही है, उसमें भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं है। उसमें ये जो संपादन कर, लेकिन पुरानी वाली प्रति में नहीं है। अब देखो, कुछ तो उसमें सही है, कुछ इसमें सही है। मोहनलाल जी के क्या इसमें ये लिखा है कि जिस नहीं, कर्म ये के मोहनलाल जी वाली सिद्धांत प्रदेश हाँ जी, उन्हीं की मोहनलाल जैसा। हाँ, मोहनलाल जी की पहले, ये सब बाद में की गई। मोहनलाल जी वाली ठीक है, छोटी वाली भी मोहनलाल जी की है और ये भी मोहनलाल जी की है। निर्वृत्ति पर्याप्तक मात्र नाम मिल रहा है, लेकिन कार्य उसका अलग है। अपर्याप्त यानी अपूर्ण नहीं किया, बस ये है। वो दशा है, वो अपर्याप्तक नहीं है, अपर्याप्त दशा है। इसमें मूल में पहले वाले में दिया है पुराने में, जिस कर्म को लब्धि पर्याप्त अथवा निर्वृत्ति अपर्याप्तक होता है उसे अपराध नहीं बनेगा। ये नहीं है, गलत है। जिस कर्म के उदय से लब्धि पर्याप्तक अथवा निवृत्ति पर्याप्तक होता है, ये सही नहीं है। सुधारा था उस समय। चलो, कौन सा था? निवृत्ति पर्याप्तक घटित नहीं होगा, पर्याप्तक नहीं होता है, पर्याप्तक, वो तो पर्याप्त नाम क्योंकि निवृत्ति पर्याप्तक के तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। साधारण वनस्पति चल रही थी। साधारण वनस्पति प्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित का भेद था। कई साधारण वनस्पतियां जहां पाई जाती, नहीं ठीक है, साधारण वनस्पतियां जहां पाई जाती हैं, साधारण वनस्पति का अर्थ क्या लिखा था? प्रत्येक के दो भेद थे, वनस्पति के दो भेद थे, प्रत्येक और प्रत्येक किसे कहते हैं? साधारण किसे कहते हैं? अनेक जीवों का। और साधारण के कितने भेद हैं? कौन से? सप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित किसे कहते हैं? जहां साधारण जीव नहीं पाए जाते, और सप्रतिष्ठित जहां साधारण जीव पाए जाते। अब ये वनस्पति के ही भेद हैं, अन्य किसी में भेद नहीं है। अब वनस्पति में ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि जीव साधारण जीवों से रहित कौन सी वनस्पति मानी जाए। साधारण जीवों से रहित वनस्पति किस समय मानी जाए, कौन सी मानी जाए, इसकी चर्चा अपन लोगों ने की थी। क्योंकि सप्रतिष्ठित तो अपन को समझ में आ रही है, अप्रतिष्ठित किसे माने, और अप्रतिष्ठित क्या किसे कह रहे हैं? साधारण जीव ने, और साधारण निकल गए तो प्रत्येक तो निकल ही गया है, प्रत्येक तो निकल ही गया है। तो अब साधारण ऐसी अप्रतिष्ठित वनस्पति को किसका दिया जाए कि अप्रतिष्ठित वनस्पति है। और उसको अप्रतिष्ठित मानते हैं। अब लेकिन फिर तो पत्ते आदि जो सब है, ये सब टूटने पर अपने आप में हो जाए सप्रतिष्ठित। पत्ते हैं, ये सब हैं, इनमें सप्रतिष्ठित पना माना जाए, अप्रतिष्ठित पना। फल हैं जितने हैं, ये सब अप्रतिष्ठित हो गए। जैसे अपन ने कहा केला भी टूटोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा टेढ़ापन आएगा, सीधा नहीं कटे। केला कभी सीधा नहीं टूटेगा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा तो रहेगा। तो इनको अप्रतिष्ठित माना जाए तो जीव रहित हो गया। वो समाधान मात्र हमें पहले, इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। या तो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का भेद हटा दो, सब वनस्पतियां सप्रतिष्ठित हों, विकल्प खत्म हो जाएगा। भाई कोई भी वनस्पति होगा उसमें जीव रहते ही रहते। अब अप्रतिष्ठित कह करके
संदेह पैदा कर दिया। ये जो मतभेद हुए हैं वो अप्रतिष्ठित के कारण हुए हैं। अग्निपक्ष, छिन्न भिन्न, भेद आदि। छिन्न भिन्न भी क्यों करना? अप्रतिष्ठित शब्द क्या बता रहा है? और प्रत्येक नाम का तो है ही नहीं, वो तो फल टूट गया। एक शरीर तो है ही नहीं। अब प्रत्येक नाम कर्म है तो अब वो जीव है ही नहीं, उसमें हो ही नहीं सकता जीव, और वो अप्रतिष्ठित है। तो ऐसे स्थानों का अपन को कोई निर्णय नहीं होता। पूर्णतः अप्रतिष्ठित वनस्पति किसे माना जाए? सूखा नहीं, सूखा तो वो अचित हो गया, वो तो जीव ही नहीं है। हाँ, उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं। लेकिन ऐसी हरी हो और अप्रतिष्ठित हो, वो वनस्पति का स्थान चाहिए। वो जो सूख जाता है वो तो वनस्पति नहीं, वो तो वनस्पति काय है। वनस्पति काय, गेहूं आदि ये सब किस में जाएंगे? वनस्पति काय में लेना चाहिए। अब मात्र इसका समाधान जीव कांड से थोड़ा सा हुआ कि जितने भी वो फल है, पत्ता है, पूरा अप्रतिष्ठित हो गया जीव रहते, लेकिन पत्ते में जो नसें हैं, पत्ता भी छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं? तो जो नसों से रस ले रहा है, वो नस भी कहीं जुड़ी है कि नहीं मूल से? तो जहां वो जुड़ी है वहां अप्रतिष्ठित बना पाएगा, सप्रतिष्ठित। और आगे जो बढ़ रही है वही पत्ती है। जैसे हमने कहा था भिंडी है, तो भिंडी जहां ज्वाइंट है वो सप्रतिष्ठित है, और ऊपर जो बढ़ रही है, क्योंकि भिंडी उतनी से तो रहेगी नहीं, अपने समय से अनुसार बड़ी होती है। अब वो बड़ा कौन रहा है? छोटी भिंडी भी खाने योग्य है, बड़ी भिंडी भी खाने योग्य है, एकदम कच्ची भिंडी खाने योग्य नहीं है बिल्कुल, जो उसमें स्वाद भी नहीं रहता बिल्कुल ही। यदि वो जौआ हो ना, जौआ, उसमें स्वाद नहीं, चाहे कोई भी चीज हो बेकार लगती है। तो अब उसमें जो रस भाग से जो भिंडी बढ़ रही है, लौकी बढ़ रही, गिलकी बढ़ रही, तो वो अप्रतिष्ठित चीज बढ़ नहीं सकती है। बढ़ाने के लिए सप्रतिष्ठित बना चाहिए। तो वो जहाँ पर ज्वाइंट है भिंडी, वहाँ सप्रतिष्ठित बना है, और ऊपरी भाग सप्रतिष्ठित बना है। दाल बढ़ रही है, पूरी दाल अप्रतिष्ठित है, लेकिन जहाँ ज्वाइंट है और ऊपर जो कोमल है, पतली सी दाल का भी ऊपरी हिस्सा पतला होगा कि नहीं? वही पतला तो कठोर होता है, बाद में जाकर कठोर हो जाता है। तो इस अपेक्षा से वो बात बनती है कि वहाँ पर ज्वाइंटों के अंतर्गत सप्रतिष्ठित न होने से फल को छिन्न भिन्न करना जरूरी है, या उसको तवर तिक्त करना जरूरी है, या गर्म करना तो निर्वाध है ही। देखो, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा लगता है वो बात अलग है, हाँ, अपन ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन कहीं भी ये नहीं आया कि सप्रतिष्ठित पना अप्रतिष्ठित इसलिए करना जिससे स्वाद ना आवे, ये हेतु नहीं दिया। आप नहीं करना, कौन कह रहा करना? कहाँ कह रहा करना? वो तो चर्चा कर रहा है ना। रसना सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का रसना इंद्री से कोई लेना देना नहीं। इसलिए प्राशक इसलिए नहीं कराया कि स्वाद ना आवे, प्राशक इसलिए नहीं कराया कि स्वाद ना आवे, स्वाद कम हो जाए। कई सब्जियां जो प्राशक गरम करने के बाद ही स्वाद आएगा। सब्जियां कच्ची में ज्यादा अच्छी लगती कि बगरी हुई? फिर अरे नहीं, उबली भी, लौकी भी, देखो कुछ चीजें फल रूप में जो हैं वो कच्ची अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां जो हैं ककड़ी कच्ची अच्छी लगती है, उबली हुई बेकार लगती है।
आज जैसे और भी है सब्जियां हैं, लौकी, टिंडे आदि, ये कच्चे नहीं खाए जाते, कच्चे में स्वाद ही नहीं है। पहली बात, अब पहली निर्णय करो, स्वाद और नई स्वाद से आगम में कहीं उल्लेख नहीं किया। गरम इसलिए करना है कि स्वाद कम आएगा, तुम कम खाओगे, ये उद्देश्य नहीं है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने जब सचित्त वृत्ति त्याग की बड़ा, सचित्त दया मूर्ति, सचित्त वृत्ति दया मूर्ति शब्द का प्रयोग किया। दया मूर्ति किससे अर्थ है? जीवों से, जीवों को मारना या नहीं मारना, ये प्रसंग वहां है। बस वहां स्वाद, दया मूर्ति शब्द का प्रयोग किया, सब जगह किया। वो जो चले नहीं वो पे अंकुरों पे दया भाव कर, वही दया अंकुर है, उसमें जीव है, दया स्वाद और वाद से कोई मतलब नहीं। क्योंकि कितनी चीजें हैं जो उबालने के बाद उनका स्वाद अच्छा बन जाता है, कितनी सब्जियां हैं जो कच्चे में अच्छी लगती हैं, फल वगैरह है। अब फल वगैरह हैं ज़्यादातर कच्चे अच्छे लगते हैं बिना उबले हुए, और सब्जियां उबले रहते, दोनों का भेद बनता है। पर वो अप्रतिष्ठित, अब उसको अपन को क्यों छिन्न भिन्न का, सुनो, अब अप्रतिष्ठित पना में सप्रतिष्ठित पना, अपन तो ये सिद्ध करना है मूल, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित में कोई विकल्प नहीं बन पा रहा है। क्योंकि अप्रतिष्ठित वनस्पति यदि हो गई है तो फिर कुछ भी करने का नहीं, सीधी खाओ। तोड़ते समय तो ठीक है हमने उसको तोड़ा है, तोड़ते समय तो ठीक है हमने उसका हाथ तोड़ दिया। अब जीव कांड से जो हमारा समाधान हुआ कि जहाँ उनकी पुलवियाँ, जैसे बीज है, वो फल है, जो अमरूद मान लीजिए, अमरूद कहीं ना कहीं से रस ले रहा है कि नहीं, अभी जब तक पेड़ में है, तो वहाँ जो पॉइंट, जो ज्वाइंट हैं उसके अंदर, उनमें जीव पाए जाते हैं, पक्का सप्रतिष्ठित। डंठल सप्रतिष्ठित ही है, ऊपरी भाग और ऊपर भी जाकर के सप्रतिष्ठित है ऊपरी भाग, क्योंकि वो बढ़ता है। अब ये दोनों सप्रतिष्ठित होने से अब इसके बीच में भी जो नसें हैं या जो चीज है, उनमें भी सप्रतिष्ठितपना घुसा हुआ पुलवियों में। हाँ, जैसे अब भिंडी है, अब भिंडी के बीच में एक डंडी होती है, उसमें बीज लगे हैं, तो बीज जब वो डंडी से लगे हैं, वहां पर जो बीज के बीच में वो सप्रतिष्ठित है, बीज नहीं है सप्रतिष्ठित। बीज जो डंडी से लगा है, उस डंडी में सप्रतिष्ठितपना है, और उससे वो बीज चिपका हुआ है, तो बीज जो रस ले रहा है वो सप्रतिष्ठित पने से ले रहा है। जैन दर्शन का अर्थ ही यही है, शुरू से 8 वर्ष से सिखा रहे हैं, क्षुधा रोग विनाशनाए, बस उद्देश्य। अब तुम सीधे सीधे नहीं मानते तो कहते ठीक है थोड़ा सा ही खा लेना, नहीं हमें तो भूख लग रही है, अच्छा ठीक ठीक बोले तो ठीक खा लो। अपन ने मना, अपन भूखे नहीं रह सके, ये मार निकाला, उद्देश्य तो यही है, खाना पीना बंद हो जाए, उद्देश्य तो यही है। प्रत्येक पन्ना तो खत्म हो गया, अब उसके साथ पुलवियां जो बनेंगी ऑटोमेटिक बहुत कम फल खाए जाते हैं। ऑटोमेटिक गिरा हुआ आम तुम्हें कभी मिला? फिर तोड़ के खाए हैं, और या फिर कोयल ने तोड़ के फेंके हैं, या हवा से टूट के गिरा है। देखो गलत बात है, हवा में तो कच्ची कैरी भी टूट जाती है। हम यहाँ जो आम अपने आप गिरता है, फिर उसके खाने लायक रस रहता नहीं उसका। जो फल पूरा सूख जाता है डाल में, अपन और देख लो ना, आम को छोड़ो, अमरूद पूरा सूख जाएगा तो खत्म हो जाए, लौकी गिलकी पूरी सूख जाएगी तो
खाने को रहेगी नहीं। तो जितने भी फल हैं हम सब अकाल में ही टूटते हैं, चाहे वे हवा से टूटे चाहे तोता तोड़े, लेकिन वो टूटता है अपने आप में। नेचुरल रूप से फल टूटने के बाद वो इतना पक जाता है कि वो बीज के काम का तो है, खाने काम का नहीं रहता। इसलिए इससे यही सिद्ध हुआ, वो भी थोड़ा सा समाधान है, पूरा समाधान नहीं, क्योंकि पुलवियों की सिद्धि वहां नहीं की पाए। पुलवियां कहाँ कितनी होती हैं, तो उन्होंने कहा असंख्यात पुलवियां होती हैं, हजारों लाखों पुलवियां होती हैं। अब ये पुलवियां क्या हैं वो डिटेल उन्होंने नहीं दिया। वो पूरे अपन ने निकाला कि पुलवियां का अर्थ होता है जहाँ से वह ज्वाइंट निकलता है, उसमें बड़ी डाल निकली, फिर छोटी निकली, छोटे में छोटी निकली, छोटे में छोटी, वो सब प्रतिस्थापना है। जैसे पत्ते को ले लो, नीम का पत्ता निकला, उसमें से छोटा रेशा निकला कि नहीं, अभी छोटे में से और छोटा निकला, तो वो छोटा तो सब प्रतिष्ठित है। वो उस अपेक्षा से फिर इस प्रकार छिन्न भिन्न नहीं करोगे या गर्म नहीं करोगे तो सप्रतिष्ठित पना बैठा रह सकता है, ऐसा अनुमान है। आज तक कोई भी आचार्य अप्रतिष्ठित वनस्पति नहीं बता पाए। एक दो जगह स्थान मिला गन्ने का, कि गन्ने की जो गांठ है वो सप्रतिष्ठित है, और गन्ने का पूरा जो साटा है वो बीच का वो अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित इसका अर्थ जब आप साटे का टुकड़ा खा सकते हैं तो फिर एप्पल का टुकड़ा भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही अंतर है। फिर तो हर चीज का टुकड़े कर करके, गन्ना कोई साबुत तो खाता नहीं है, खाएगा तो टुकड़े करके ना, पर उस गांठ के अंदर जरूर सप्रतिष्ठित बना है, योनि स्थान भी है और सप्रतिष्ठित बना भी है। इनका ना जो बीज बन जाता है उसमें स्वाद नहीं रहता, क्योंकि वो पक करके वो फल ही पक कर गया। पूरे नाखून में जीव राशि नहीं, अंदर है। जैसे नाखून का अपन आगे का भाग लेंगे, पीछे का निकालेंगे ना पूरा, तो अंदर वो मुलायम निकलेगा, वो सब प्रतिष्ठित है। नहीं, ये भी नहीं, ऊपर का भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी इसमें भी नहीं है। इसके अंदर तो जो नीचे चमड़ी चिपकी है, नहीं, ये जो बाहर दिख रहा है इसमें कोई में जीव नहीं है, ये अंदर चमड़ी से चिपका है। लेकिन इसी नाखून का पीछे का भाग, क्योंकि ये बन तो रहा है मांस हड्डी से ही। इसमें से आप देख लीजिए, कैसे मानो वो अपन को भेद कर रहे हैं। वनस्पति को खंडित करना है, ये सिद्ध करना है, सीधा फल नहीं खाना है, क्योंकि तर्क ही देते वो जीव निकल गया। अप्रतिष्ठित फल, सब एक पूछे अप्रतिष्ठित नाम का फल बताओ कौन सा है आगम कह रहा है। नहीं, ये ठीक है। में तो वैसे सर्टिफिकेट का त्याग हो गया, अब नहीं खा सकते सर्टिफिकेट। नहीं, इसमें ठीक लिखा है, गोमर सार में है ये कि कह रहे हैं
अपर्याप्त नामकर्म, पर्याप्त नामकर्म दो प्रकार के। पर अपर्याप्त जीव कितने प्रकार के? अपर्याप्त जीव, अपर्याप्त नामकर्म को निर्वृत्ति पर्याप्त में नहीं ले रहे। अपर्याप्त जीव किसे कहेंगे? तो लब्धि पर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक। निवृत्ति अपर्याप्तक शब्द लगाई है उसके साथ, निवृत्ति धन अपर्याप्तक। अपर्याप्तक जीव कितने हैं? दो। और अपर्याप्त नाम कर्म और पर्याप्त नाम कर्म एक। अपर्याप्त नाम कर्म एक है, निवृत्ति नाम कर्म नाम का कोई कर्म नहीं होता। लेकिन अपर्याप्त जीव है, ठीक दिया उन्होंने, पर्याप्ति में विजेता उनके स्वामी हैं। इसलिए तो सारे विकल्प आ रहे हैं। जिनकी शिराह, बही स्नायु, संधि रेखाबंध और पर्व गांठ अप्रगट हो, यानी पत्ते में कोई रेशा नहीं दिख रहा है। कोई जो अपन नीम का पत्ता देखो तो रेशे दिख रहा है ना, उनमें कोई रेशा नहीं दिख रहा है। ऐसे पत्ता, वही पत्ता जब जो आप बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं ना, वही है जो आप कह रहे हो। वो धने की पत्ते में सब में होते हैं रेशा। हाँ, भाजी कहता हूँ, पुदीना भी होते हैं, मेथी के पत्ते में भी होते हैं। बिल्कुल कच्ची होती तब नहीं होते, बिल्कुल शुरुआत की। थोड़ा बड़ा होते उसमें भी रेशे आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, शिरा है, स्नायु है, रेखाबंध है, पर्व हैं, गांठ अप्रकट रहते हैं। इनको और समान करने पर समान भंग होते हैं। भंग करने पर दोनों भंग में परस, हीरक, अंतर्गत, सूत्र, तंतु न लग रहा है। और दोनों को अलग करने में कोई रेशा नहीं आता, तुरंत टूट जाता है। छेदन करने, जिनकी पुनः वृद्धि हो जाए, यदि उनको लगाने पर लगा दिया जाए, उन पर वृद्धि हो जाए, वो सप्रतिष्ठित हैं। जैसे अदरक, गड़ंत, आलू, ये सब गड़ंत है, प्याज का गठिया, ये सब लगाने पर जो कहते हो लगा दें तो उसी में से पीका फूट जाए। इसलिए गन्ने की गड़ेरी को सप्रतिष्ठित कहा, क्योंकि वो लगाने पर आ जाता, ये सप्रतिष्ठित है। अब इसके अनुसार तो शेष जितने फल हुए सब क्या हो गए? अप्रतिष्ठित हो गए। अब 3-4 गांठ जिन बसंती मूल, कंद, त्वचा, प्रवाल, नवीन कोंपल, प्रवाल, नवीन कोंपल, अंकुर, क्षुद्र शाखा, टहली, पत्र, फूल, फल, बीजों को तोड़ने में समान भंग हो, बिना हीरक के भंग हो, उनको सप्रतिष्ठित कहते हैं। अब इनमें कह दिया मूल, कंद, त्वचा, प्रवाल, नवीन, कोंकल, अंकुर। अब इसमें फूल और फल सब ले लिए। बिना हीरक के भंग हों, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, जिनका भंग समान न हो, उन्हें अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। ये लिखा है, योनिभूत मूल आदि में सभी वनस्पतियां अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। वनस्पतियां प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। इसका विकल्प हजारों साल से जब जब ये प्रसंग आया, सब साधु 1 घंटा खराब करते हैं और अंत में निर्णय कुछ होता नहीं। शांति सागर महाराज के समय हुआ, शिव सागर महाराज के समय हुआ, खानिया चर्चा में भी इस पर चर्चा हुई, पंडितों में चर्चा हुई, आचार्य जी खूब चर्चे हैं, ज्ञान सागर जी खूब कर गए, सब करते गए। हमेशा इसके एक मत कभी नहीं हो पाया, किसी भी कोई भी, क्योंकि निर्णय कर ही नहीं सक रहे। ये आचार्य बताने लगे अप्रतिष्ठित इस दशा में है, स्पष्ट खोल देते
फल को तोड़ने के बाद भी वो सप्रतिष्ठित है। सचित्त वृतो दया मूर्ति कह दिया, वो तो ठीक है। सचित्त वृतो दया मूर्ति तो कह दिया। इनकी संख्या भी महाराज जी असंख्यात लोक प्रमाण बताई है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की जो संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। गर्म करने में तो विकल्प है ही नहीं। छिन्न भिन्न में उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाए जिससे तंतुओं का जुड़ाव खत्म हो जाए। जैसे ऊपर का छिलका छील देना, सबसे ज्यादा उसमें रहता है सप्रतिष्ठितपना। सबसे ज्यादा सप्रतिष्ठितपना छिलके में रहता है, क्योंकि सारे रेशे वगैरह कहाँ होते हैं? छिलके में ही होते हैं। तो उन छिलकों को तो अलग कर दिया जाए, छिलके सहित न लिया जाए। सब्जी वगैरह आदि जो है वो जो भी है फल, छिलके। अब रही बात अंदर के, तो ऊपर का और नीचे के हिस्से को तो स्पष्ट रूप से अलग करना ही चाहिए। अब बीच के जैसे हैं उनको इतना छिन्न भिन्न करो कि वो रेशे एक दूसरे से टच न रह जाएं। जैसे केला है तो केला का अंश नीचे जो छिलके में लगा रहता है वो कालापन, वो सप्रतिष्ठित है। हाँ, केला का नीचे का भाग देखो, जब पूरा छिलका छीनोगे तो एक नीचे काला सा पर निकलता है। हाँ, एक लाइन पड़ी रहती है, वो लाइन को छिन्न भिन्न करना जरूरी है। वहां सप्रतिष्ठित होने की पूरी गुंजाइश है। केले के अंदर भी आप केला ऐसा फाड़ोगे तो बीच में एक काली लाइन पड़ती है और बहुत पतली एक रेशा होता है, धागा, पर पूरे केले में नहीं है, बीच में एक धागा पड़ा है, बीच में वो काला सा रहता है बीच में। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो ही सारा सप्लाई कर रहा है और उसमें सप्रतिष्ठितपना पाया जाएगा। ऐसे ही एप्पल के अंदर भी एक पड़ा रहता है, नहीं वो तार जुड़े हुए रहते हैं। आप देखना उसका तार, बारीक तार जाके डंठल से जुड़ा है और वो डंठल से जुड़ के आगे वाला जो हिस्सा है उससे जुड़ा है और वो उसको करा, बीच में बीज होता है। तो ये सभी फलों में होता है, ऐसा कोई भी फल नहीं है। संतरा है, अब संतरे में जो रेशे हैं वो रेशे को निकालना चाहिए, वो रेशे में सप्रतिष्ठित होने की संभावना ज्यादा है। हाँ, और वो रेशा यदि है, पूरी कली अपन खाएंगे तो उसमें संभावना सप्रतिष्ठित होने की रहती है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। मतलब जो वाइट जाल है ना, वाइट जाल, वो जाल निकलना चाहिए। जिस मनुष्य छिन्न भिन्न कर देते हैं तो वो अप्रतिष्ठित हो जाती है क्या? अप्रतिष्ठित आगम तो ऐसा मान रहा है। छिन्न भिन्न करने पर लवण, तिक्त, आम्ल आदि डालने पर भी वो हो जाते। क्योंकि पुलबियां हैं, छोटी छोटी पुलबियां हैं, उनमें थोड़ा सा भी नमक पहुंच जाएगा तो पुलबी अपने आप नष्ट हो जाएगी। घनांगुल के संख्यादे भाग तो उसकी अवगाहना ही होती है ना। किसकी? निगोदिया जीव की। हाँ, निगोदिया जीव की तो अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, लेकिन वो नमक से, रस से तो बाधित हो ही सकती है, तिक्त से बाधित हो जाएगी और से अग्नि से तो बाधित है ही। तो क्या करें? चलो, अपन देखो, ये ज्ञान, ये अपने विकल्प है और अपना ज्ञान उतनी गति रखता नहीं है। अपन को तो जो आगम ने कहा है उसी को प्रमाण मानो। 2 आगम के वचन है, अग्निपक्क निर्वाद है, उसमें कोई विवाद का सवाल नहीं है। अब जो अग्निपक्क नहीं हो सकते हैं
उनको इतना छिन्न भिन्न कर दो छोटा कि वो पुनः उससे अंकुरित होने की संभावना न रहे, और ऊपर का जो छिलका है वो अलग हो जाए, और दाने जो बीज आदि ज्वाइंट थे वे ज्वाइंट छिन्न भिन्न हो जाएं। इतना तो होने। अब उसके लिए छिन्न भिन्न कैसे करोगे? तो उसके लिए यही है कि नींबू, नमक, मिर्ची, आम, ये काली मिर्च, इनको इतना उसमें डाल दें कि उनका रस अंदर चला जाए। जैसे जाएगा तो वह जीवों से रहित हो जाए। हाँ, अभी आंवली का अचार वगैरह ले लो, अभी तो कच्चा ही है। नहीं, जैसे मतलब सभी जी अग्नि पक्का माना जाए तो आंवले का अचार तो पक्का है ही नहीं, वो तो कच्चे का बनाया। कैरी, कच्ची कैरी भी बनाया, उसको अच्छे से किससे किया? वही मसाला डाल करके, मसाले से। नहीं, उसमें तो मसाला इतना डलता है कि वो अंदर तक चला जाता है, अंदर तक। लेकिन नींबू और तिक्तपना जल्दी अंदर प्रवेश करता है। Oh